हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त इकरार अहमद रजा अंसारी एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत की गरीबी को लेके। आखिर भारत में किस राज्य में और कहां कितना गरीबी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, भारत में आज भी 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। आज़ादी के समय देश की 80% आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। आज 22% लोग गरीबी में ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन संख्या के तौर पर इसमें कोई खास बदलाव नहीं। निर्मल गोरना कहते हैं, देश में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। नौजवानों के पास भी काम नहीं है। अगर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो देश का विकास कैसे होगा। जिन लोगों को काम मिल भी रहा है तो उनके उसके बदले सही भुगतान नहीं हो रहा है। अगर काम का दाम नहीं मिला रहा है तो यह एक तरह की गुलामी है। सवाल करते हैं कि मनोज को मजदूरी क्यों करनी पड़ी। उनका कहना है कि अगर वह काम नहीं करता तो परिवार के पास खाने के पैसे नहीं होते। गोराना कहते हैं, मनोज स्कूल जाने की जगह काम क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि स्थितियां ऐसी बन गई थी कि काम नहीं करने पर परिवार को कोरोना काल में भूखा ही रहना पड़ता। काम किया और बेटे ने भी। अगर वह काम नहीं करते तो उनके ऊपर कर्ज बढ़ता जाता। यह सब चीज़ें गुलामी का संकेत है। कामगार को काम तो मिल रहा है, लेकिन मेहनत का पैसा नहीं मिल रहा। जवाब में वित्त राज्य पंकज चौधरी ने बताया था कि देश में करीब एक दशक कोई आकलन जारी नहीं हुआ है। आकलन 2011-12 में जारी हुआ था। इसमें देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या तकरीबन 27 करोड़ अंक की गई थी। सरकार का कहना है कि देश की 21% आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे है। सरकार का कहना है कि गांव में 26 रुपये और शहर में रहने वाले लोग 32 रुपये खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो वह गरीबी से नीचे माना जाए। बात करेंगे इंडिया के सबसे ज़्यादा गरीबी, यानी कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा गरीब है, कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा गरीब है। तो राज्य की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा गरीबी है। झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आसाम में भी गरीबी चरम पे है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक मारवा कहती हैं, हालिया CMII सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया के आंकड़ों से पता चलता है कि बेरोजगारी दर मई 2022 में 7% 1 पॉइंट से बढ़कर जून 2022 में 7% से बढ़ के 8 पॉइंट हो गई है, जिसमें ग्रामीण भारत में बेरोजगारी 1% 4 पॉइंट अंक बढ़ गई है। शहरी संभावना में जुलाई 2022 में बेरोजगारी दर 8% 21 पॉइंट। हालांकि ग्रामीण स्थिति में कुछ सुधार दिखाई देता है। अंडरसर्व्ड समुदाय के बच्चों के साथ काम करने की कई अनुभव से पता चलता है कि अत्यधिक गरीबी व्यवसाय के लिए आजीविका के अवसरों में अचानक गिरावट से बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, पोषण और सुरक्षा से संबंधित अवसरों तक पहुंचने की बात आती है तो बच्चों को और अधिक कमज़ोर बना दिया है। मारवा कहती हैं, कुल मिलाकर पिछले दशकों में हमारे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक कल्याण और सुरक्षा में के मुद्दों को सुरक्षित करने के लिए यह एक कठिन लड़ाई रही है। और इस बात की भी बहुत अधिकतम संभव है कि जो इस क्षेत्र में प्रगति हुई है वह अधूरी रह सकती। मनोज और उनके पिता की तरह हर दिन सैकड़ों लोग अपनी मेहनत की कमाई वापस पाने के लिए निर्मल गोराना जैसे लोग के पास आते हैं। गोराना कहते हैं कि अहिरवार जैसे 10 पीड़ित हर दिन सिर्फ दिल्ली में उनके दफ्तर में अपनी गुहार लेकर और अमीर हो रहा है, गरीब और ज़्यादा गरीब। इस ट्रेंड के पीछे की कहानी समझिए। नेशनल ऑफिस NSO के सर्वे के मुताबिक देश के टॉप 10% शहरी परिवारों के पास 1% 5 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि भारत के निचले वर्ग के परिवारों के पास औसतन सिर्फ केवल 2000 रुपए की संपत्ति है। सवाल ये, जब अमीर और गरीब दोनों के वोटों से गांव के प्रधान से लेके देश के प्रधानमंत्री को चुना जाता है, तो फिर अमीर और गरीब बेहद गरीब हो जाता है। एक्सपर्ट इसके लिए बेरोजगारी की बड़ी वजह मानते हैं, जो कि देश में
आपको पता ही है किसका राज है। भाई देश तो तरक्की कर रहा है। कैसी रही ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, और हमसे कुछ सवाल आपको करनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और एक बात ये भी बताना चाहूँगा, जो भी हमारे रिसर्च के मुताबिक हमें मिला वो हमने आपके सामने रखा, और इस वीडियो से किसी जाति धर्म या और किसी से कोई ताल्लुक नहीं। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।